दोनों हाथ हीरोइन के कंधे पे रख देता है। धीरे धीरे उसके हाथ उसके बदन पर फिरने लगते हैं। हीरोइन भी कुछ ऐसे कुछ करती है और फिर ग्रोवर अचानक हीरोइन को अपनी गोद में उठा लेता है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ दूसरे कमरे में ले जाता है। हीरोइन का अपने आप पे कंट्रोल कम पड़ता है। वो मदहोशी में बहक जाती है और फिर ग्रोवर उस पे हावी होने की कोशिश करता है। ग्रोवर कहता है, डोंट वरी बेबी, जो हो रहा है उससे भूल जाओ और उस भविष्य के बारे में सोचो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। हजारों की भीड़ में लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो रहे हैं। हर चैनल, हर मैगजीन में सिर्फ तुम्हारी चर्चा। एक सुंदर भविष्य, स्टार्टअप। For God's sake मधुबाला, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम इस तरह से उसे खत्म करना चाहो। आखिर मधुबाला, इतना बड़ा कदम उठाने की वजह क्या है? तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी जिंदगी से। मेरे सारे सपने, उम्मीदें, स्वाभिमान सब खत्म हो चुका है। क्या क्या सपने लेकर मैं इस शहर में आई थी। एक छोटे से शहर मेरठ से मैं यहाँ आई थी। यहाँ यानी मुंबई, एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। मैं भी अपने सपनों को पूरा करने आई थी, लेकिन डर भी लग रहा था। नया शहर, अनजाने लोग, ऐसे में कोई अपना था तो बस मल्हार।
यहाँ किसी क्लब में स्विमिंग कोच था। मैं और मल्हार पहले स्कूल और फिर कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। शुरू से ही हमारे बीच में अच्छी ट्यूनिंग थी। मल्हार था भी एक अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा दोस्त, जिस पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया जा सकता था। तभी तो मैं इस शहर में आने की हिम्मत कर पाई थी। वेलकम मधु। काफी बड़ा घर बना लिया है तुमने मल्हार। तुम्हें क्या लगता है इतनी सी नौकरी करके कोई मुंबई में इतना बड़ा घर बना सकता है? फिर मेरे दोस्त का है। एक्चुअली उसकी फैमिली स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ रहने की जगह मिल गई है मुझे। और ना इतना बड़ा घर खुद का, ये सपना सपने देखने से भी बड़ा है। सपने देखने से ही सपने पूरे होने की तमन्ना जागती है मल्हार। देखना, एक दिन इससे भी बड़ा घर होगा तुम्हारा। थैंक्स, पर मेरे सपने से ज्यादा तुम अपने सपने के बारे में सोचो। मेरा सपना सिर्फ सपना नहीं है मल्हार, वो एक ऑब्सेशन है, एक जुनून है। मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, फिल्म स्टार। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर क्या है, सिर्फ ये ग्लैमरस फोटो खिंचाने से इंडस्ट्री में काम नहीं ना मिलता है सर जी। खास तौर पे जब लड़की एकदम नवी होवे। क्या है, माहौल बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है कि सामने वाला खुद ब खुद काम देने के लिए उतावला हो जाए, खड़ा हो जाए। देखिए, अपनी इंडस्ट्री में 8-10 लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जीता हुआ है। बाकी मिस इंडिया और दूसरे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वालों की तो कोई गिनती नहीं है जी। पर आप लोग फिक्र ना करें, कालरा है ना। अरे कालरा है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और होगा भी ऐसा जो आपने कभी सोचा भी ना हो। बस 50% कमीशन और 5,000 रुपया हर महीना अलग से। तुसी नहीं समझे? देखो, सिंपल। मैडम जी को कालरा काम दिलवाएगा, उस काम का मैडम जी को पैसा मिलेगा, उस पैसे का 50%, और 5,000 रुपया अलग से, इसलिए कि देखिए, ओवरनाइट तो काम मिलता नहीं है, 1-2 महीना लगेगा, पागना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, खर्चा होता है ना। सोचिए मत सर जी, मैडम जी की लाइफ बना दूंगा। ये लीजिए। कल ही मैं ये फोटोग्राफ्स राज मल्होत्रा को दिखाता हूँ। राज मल्होत्रा, ये वही डायरेक्टर है ना जिनकी फिल्म बार गर्ल को नेशनल अवार्ड मिला है? जी मैडम जी, वही राज मल्होत्रा। वाओ। मधु, मधु। क्या हुआ मल्हार, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? गेस व्हाट? तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं। खुश होने के लिए तुम्हारे पास कोई भी वजह हो सकती है। बताओ ना, क्या बात है? कल राज मल्होत्रा की हमारे क्लब में शूटिंग है। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। कल ही उनसे मिलने का कोई ना कोई चक्कर चलाते। वो हमसे मिलेंगे? डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। 15/1 टेक 1। एक्शन। अबे तू मेरा दिमाग मत खराब कर और मुझे फोन करते रहना। चल रख। वो तुम्हारा कल था। कल तुम वेश्या थी, लेकिन आज तुम मेरी बीवी हो। किसी माय के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम पे उंगली उठाए। मैं उसकी उंगली काट के रख दूंगा। उंगली काटेंगे आप? मगर किस किस की उंगली काटेंगे आप? हाँ,
बचपन से लेकर जवानी तक हर घड़ी हर पल हवस के दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रही। दिन रात लोग इस जिस्म को रौंदते रहे। किस किस का बिस्तर गर्म किया मुझे खुद नहीं मालूम। फिर भी अगर उंगली काटना ही चाहते हैं तो जाइए, जाकर लेकर आइए उस आदमी की उंगली जो मेरा सौतेला बाप था। Got it! Lovely, amazing, babes. क्या बात है, lovely, lovely, lovely. You are rocked, यार. Come in. इसकी रिएक्शन आप थिएटर में देखना. You are rocking, यार. क्या बात है, lovely. गणेश जी, amazing. कुमार साहब आपके लिए हो क्या था? Good shot. Thank you. गणेश जी, वो लास्ट वाली जो रिएक्शन थी आपकी, that was amazing. It's working, no? अरे, of course it's working, यार. हेलो. हाँ, तो या वो देखो लाइव रिएक्शन. मधु, हिट है सर, पिक्चर हिट है. अरे यार, थैंक्स सर, मैंने तो वही किया जैसे आपने बताया. द क्रेडिट गोज टू यू. बाय. अरे काम तो आप लोग करते हैं, हम तो. सर अगला शॉट क्या है? अरे हाँ, इसके बाद आप इसके बातों से इरिटेट हो जाते हो और गन उठाते हो, उसके मुंह में लगाते हो, चिल्लाकर कहते हो बस. ओके, लाई मैं करता हूँ. कम लेट्स डू इट. मैं आया, पकड़ा इसको ऐसे, ये गन रखी और बस. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. नहीं सर, ऐसा नहीं, गन हाथ से फिसल गई. आई एम रियली सॉरी मैडम. इट्स ओके. गणेश जी, रिहर्सल है यार, आपने तो डायरेक्टली एनर्जी लगा ली टेक की. Come on. Ready. Rehearsal. Come on. Ready. excuse me, sir. Oh yeah. Hi, myself Malhar. Oh hi. Sir, I'm a big fan of yours. Oh, thanks a lot. Sir, myself Madhu. Hi Madhu. How are you? Okay. Sir, she's into acting. Sir, Can you see her photograph, Oh sir? yeah, of course. राज, हाँ जी. कैमरे की मूवमेंट क्या है? आता मैं. एक मिनट जरा. आप चाय पीजिए, I'll be back in a moment. Okay, sir. हाँ जी कुमार जी. इसके बाद वाला जो शॉट है जिसमें गणेश जी लड़की को यानी लड़की के मुंह में गन लगाता है, मुझे क्या चाहिए, गन और लड़की का फेस चाहिए. गणेश जी का फेस नहीं है तो भी चलेगा. और लो लगाइए और 75 लगाइए. अरे हाँ, अरे यार मैं अभी बहुत बिजी हूँ और वैसे भी मेरे इस फिल्म की कास्टिंग हो चुकी है. आप एक काम करना, अगले हफ्ते मुझे फ़ोन करना और मेरे ऑफिस में आके मुझे मिलना. Thank you, sir. ओके, चलो ऑल द बेस्ट. चलो रेडी. आज तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. तुम भी तो खुश हो ना? तुमसे भी ज्यादा खुश हूं मैं. मुझे तुम्हारे सक्सेस के कदमों की आहट सुनाई दे रही है. एक मिनट. हाँ कालरा साहब. मिस्टर कालरा. हाँ जाइए. चलो. अरे ले लो सर जी, ले लो, बड़ी सोहनी कुड़ी आएगी. अरे कैसी बात कर रहे हैं सर जी. हाँ कालरा साहब, राजी से हमारी मीटिंग हो गई. मैं बादिश फोन कर दा. पता आएगा, मैनू सब पता आएगा. और उनसे मिलने से पहले मैनू पूछना तो चाहिए था. क्या माहौल बनाया था मैंने राज मल्होत्रा के सामने तुम्हारा. और डायरेक्ट मीटिंग करके तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया. बन गए ना वही 2 टके के स्ट्रगलर जो फोटो लेके ऑफिस घूमते हैं. लेकिन सर, राज मल्होत्रा जी ने तो अगले हफ्ते हमें अपने ऑफिस बुलाया. वो अगला हफ्ता कभी नहीं आएगा. देख लो, कोशिश करके देख लो. वैसे मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अगर मैडम जी को खुद ही फोटो लेके ऑफिस घूमना है तो मेरी क्या जरूरत है. और अगर जरूरत है तो
ये रहा मेरा और मैडम जी का अग्रीमेंट। क्या लिखा है इसमें? कुछ खास नहीं, बस यही कि अब ये वही करेंगी जो मैं कहूंगा, उसी से मिलेंगी जिससे मैं चाहूंगा। अब ये सिर्फ मेरे इशारे पे चलेंगी। लेकिन ये तो गुलामी है। अरे गुलामी नहीं सर जी, ये तो स्टारडम पाने का तरीका है। ठीक है, हम आपको सोचकर बताएंगे। सोच लीजिए सर जी, सोच लीजिए। वैसे अगर आप लोग इस पे साइन कर देते तो मैं मैडम जी की लाइफ बना देता। राज मल्होत्रा? हेलो सर, मधु बोल रही हूँ सर। 15 दिनों से आपका फोन ट्राई करी थी सर। यस आई नो। क्या तुम आज मुझे मिल सकती हो? बिल्कुल सर, मैं अभी आपके ऑफिस पहुँचती हूँ। नो, तुम ऑफिस मत आना, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। एक काम करो, एक एड्रेस लिख लो। एक सेकंड सर। जी सर बोलिए। हाँ, 32 स्वप्नलोक, मड आइलैंड। यार अभिज्ञान, इसमें कुछ चेंज चाहिए। आप जैसा कहेंगे सर, मैं वैसा ही चेंज कर दूंगा। इसका कोई अल्टरनेट चाहिए, क्या फोर्स चाहिए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये भी ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मधुबाला, बाद में डिस्कस करें। जी Sit down. थैंक यू सर। सर मेरा पोलियो। तुम सामने बैठी हो तो इसकी क्या जरूरत है? बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। थैंक यू सर। वेल, मुंबई में कब से हो? ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए सर। किसी से मुलाकात हुई? मिली तो कई लोगों से, पर काम किसी ने नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ कोई किसी को ना नहीं कहता, लेकिन काम मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार प्रॉपर लॉन्चिंग हो गई तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। डू यू नो मधु, यू आर वेरी लकी कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई, वरना सालों गुजरने के बाद भी मुझसे मुलाकात नहीं होती। अब तुम मुझे मिले हो तो तुम्हें हीरोइन बनाना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी। मानोगी ना? जरूर मानूंगी सर। That's like a good girl। क्या है, जब तक एक्टर अपने डायरेक्टर के साथ ओपन नहीं होता तब तक उनमें ट्यूनिंग नहीं होती, और ट्यूनिंग के बिना केमिस्ट्री, आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड। और जगह तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो तक के साथ सोना पड़ता है, बट इन माई केस आई एम द फाइनल अथॉरिटी। मैं आपका मतलब समझती हूँ सर, पर मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके बिना तो काम नहीं मिलेगा। देखो, मैंने अपनी कंडीशंस तुम्हारे सामने रख दी है, और मैं फोर्स भी नहीं करूंगा।
जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना। टेक योर ओन टाइम। मम्मी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से मुझे मेरठ जाना पड़ रहा है। राज मल्होत्रा के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि तुम जल्द ही राज मल्होत्रा की फिल्म में हीरोइन बन जाओगी। मैं मल्हार को कैसे बताती कि राज मल्होत्रा ने अपनी फिल्म में काम देने के लिए क्या शर्त रखी थी। हेलो। हाय, राज मल्होत्रा। क्या सोचा तुमने? वैसे तो किसी लड़की को फॉलो करना मेरी आदत नहीं, बट यू आर समथिंग वेरी स्पेशल। न जाने इंडस्ट्री में कितनी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, पर ये कमबख्त दिल न जाने तुम पे कैसे आ गया। मधु, you're something very special. मिस्टर राज, माना कि आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इंडस्ट्री में आपका बहुत नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की इज्जत को इज्जत ना समझे। मुझे लेकर आप गलत फहमी में हैं। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो करियर के लिए इज्जत का सौदा करती फिरे। मैंने सोचा था कि आप मेरे टैलेंट, मेरी एबिलिटी को कंसिडर करेंगे, बट आई एम वेरी सॉरी टू से मिस्टर राज, आप जैसे लोगों ने ही कास्टिंग के नाम पर लड़कियों का शारीरिक शोषण करके इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है। I like it. I like your attitude, मधु। मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर का फायर देखना चाहता था, वो मैंने देख लिया। You've passed my test. क्या मतलब? मतलब समझना बाद में। तुम मुझे एड्रेस देना, मैं खुद आके वहां समझाता हूं तुम्हें। इतना क्या सोच रही हो? किस्मत खुद चलकर तुम्हारे सामने आ रही है। गिव मी योर एड्रेस। वो तो ठीक है, पर दिस इज फॉर अ कैरेक्टर इन माय न्यू फिल्म एंड आई थिंक यू हैव द पोटेंशियल टू डू दैट कैरेक्टर एंड आई वांट यू टू प्ले दैट कैरेक्टर। मधु, गिव मी योर एड्रेस। 21 सीशोर, वर्सोवा। Hi, can I come in? Nice place. क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं। Come on, cheer up. नहीं तो मेहमान तो भाग ही जाएंगे, और मैं यहां से बिना कॉफी पिए जाने वाला नहीं हूं। Now listen. तुम मेरे अगली फिल्म कशमकश का सेंट्रल कैरेक्टर कर रही हो। ये इंसिडेंट्स
उसी कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, जहां हीरोइन के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है। मशहूर डायरेक्टर ग्रोवर उसे स्टार बनाने के लिए एक रात की कंपनी मांगता है। हीरोइन को हाँ करना भी मुश्किल है और ना करना भी। उसे अपने सपने टूटते हुए नजर आते हैं। वो ग्रोवर के फ्लैट पे शाम को पहुंचती है। ग्रोवर उसे वेलकम करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। हीरोइन थोड़ी सी हिचकिचाती है। ग्रोवर कहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपनी, वन ड्रिंक। हीरोइन हिचकिचाते हुए ड्रिंक लेती है और फिर ग्रोवर धीरे धीरे उसके करीब आता है और कहता है, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। एक बार किसी को जबान देता हूं तो पीछे नहीं हटता। अपने दोनों हाथ हीरोइन के कंधे पे रख देता है। धीरे धीरे उसके हाथ उसके बदन पर फिरने लगते हैं। हीरोइन भी कुछ ऐसे कुछ करती है और फिर ग्रोवर अचानक हीरोइन को अपनी गोद में उठा लेता है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ दूसरे कमरे में ले जाता है। हीरोइन का अपने आप पे कंट्रोल कम पड़ता है। वो मदहोशी में बहक जाती है और फिर ग्रोवर उस पे हावी होने की कोशिश करता है। ग्रोवर कहता है, डोंट वरी बेबी, जो हो रहा है उससे भूल जाओ और उस भविष्य के बारे में सोचो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। हजारों की भीड़ में लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो रहे हैं। हर चैनल, हर मैगजीन में सिर्फ तुम्हारी चर्चा। एक सुंदर भविष्य, स्टार्टअप।
चलो रेडी कुमार जी रेडी ओके आसावर जी आई एम रेडी राज यप कम ऑन फुल लाइट्स रोल साउंड कैमरा रोलिंग इंडियन मोशन पिक्चर्स कश्मकश मुहूर्त शॉट गुड लक एक्शन सब कहते हैं कि हीरोइन बनने के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है। पर मैं वो लड़की हूँ जो अपने जिस्म को बेचकर नहीं बल्कि अपने टैलेंट की बदौलत स्टारडम को हासिल करना चाहती हूँ। और मैं इसे साबित कर दूंगी कि स्टारडम का रास्ता सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की बदौलत ही तय किया जा सकता है। Correct! Excellent, excellent, excellent. That was a great performance. Great. Keep it up. Great. Damn it. जिंदगी में कभी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था मैं। मैंने इस प्रोड्यूसर से तुम्हारे बारे में बात भी की थी, लेकिन उस हीरोइन के डैड ने कहीं से 1 करोड़ रुपए का लालच उसे दे दिया और एवरीथिंग जस्ट वेंट ऑन अ टॉस यार। काश तुम कहीं से 2-2.5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर पाती तो I could have launched you like this. देखो राज, मैं पैसों से नहीं अपने टैलेंट के दम पे कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। और वैसे भी ये तुम्हारी आखिरी फिल्म तो है नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें कमिट किया था। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए पूरी कोशिश कर रहे हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। इस फिल्म में ना सही, अगली फिल्म में। ऐसे हालात में भी तुम ऐसा सोच सकती हो। You're really very different. इस तरह कुछ महीने और बीत गए। राज की एक और फिल्म फ्लोर पर आ गई। इस फिल्म में भी मुझे नहीं लिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच मल्हार भी वापस आ चुका था। मधु ये देखो अखबार में क्या छपा है। कल ही राज मल्होत्रा की नई फिल्म का मुहूर्त हुआ है। उसने किसी नई लड़की को हीरोइन लिया है। तुम उसके टच में तो हो। उसने तुम्हें भी तो प्रॉमिस किया था ना। देखो मधु, इस फील्ड में जब तक काम ना मिले लगातार फील्डिंग करनी पड़ती है। तुम कर रही हो ना। मल्हार मेरे गुजरे हालात से अनजान था। उसे कुछ पता नहीं था कि राज मल्होत्रा ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला दिया था। एक तरफ मल्हार की उम्मीदें थीं तो दूसरी ओर राज के दिखाए बड़े बड़े सपने। मैं अजीब कश्मकश में घिरी हुई थी। इसी बीच मल्हार ने एक दिन अपने मोहब्बत का इजहार मुझसे कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं उसे कैसे बताती
कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं थी। इसीलिए मैंने मल्हार का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे नया घर दिलाने में मदद की संजना ओबरॉय ने। संजना ओबरॉय एक मुक्ति नामक संस्था चलाती थी जो महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती थी और समाज से उन्हें उनका हक दिलाकर उन्हें नया जीवन शुरू करने में मदद करती थी। अब तो तुम खुश हो मधु? वैसे मैंने सोसाइटी के सेक्रेटरी से सारी बात कर ली है। फिर भी अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकती हो। ओके? ओके। गुड टी। थैंक्स। मैं चलती हूँ। ओके, सी यू लेटर। बाय बाय। अंदर तो आओ। देखो मल्हार, जब से मैं मुंबई आई हूँ तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, पर मैं साथ के नाम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जब से वापस आया हूं तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो। मैं कब से तुम्हें फॉलो कर रहा हूं और आज तो तुमने हद कर दी। मल्हार, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मल्हार, मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। मुझे क्या हुआ है? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाकर अपनी खुशी डबल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती मल्हार जिसकी तुम्हें तलाश है। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? तुम होश में तो हो? मैं पूरे होशो हवास में हूँ मल्हार। मैं ये चाहती हूँ तुम कोई अच्छी सी लड़की देख लो और उससे शादी कर लो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आई लव यू। आई एम सॉरी मल्हार, तुम जैसा साथी मिलना बड़े नसीब की बात है, बट आई एम वेरी सॉरी। वेलकम वेलकम, कल की एस्पायरिंग एक्ट्रेस और स्टार मिस मधुबाला वर्मा। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। इरादा क्या है? डोंट टच मी। मैं तुम्हारा इरादा अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। What happened? तुम क्या सोचते हो मैं कुछ समझती नहीं? तुम अगर चाहते मुझे अपनी किसी भी फिल्म में हीरोइन ले सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। पर अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी कोई नाजायज मांग पूरी नहीं करूंगी। हाँ, ये बात सच है कि मैं खुद नहीं चाहता था कि तुम फिल्मों में काम करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था। मैं तो पहली मुलाकात में ही तुमसे प्यार करने लगा था। और आज भी करता हूं। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। Will you marry me?
वक्त गुजरता गया। राज के दूसरे वादों की तरह शादी का वादा भी झूठा लगने लगा और एक दिन या हनी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार। हाँ, हो जाएगा। हाँ। मधुबाला, वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा बिस्तर गर्म करने नहीं, मैं बात करने आई हूँ। टेल मी, क्या कहना चाहती हो? जब शादी का वादा तुमने मुझसे किया था, किसी और से शादी क्यों की? तुम्हारे अंदर बचा है क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? कमीने हो, पक्के कमीने। पर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी कर लो, क्योंकि नफरत हो गई है मुझे तुमसे। पर ये मेरा वादा है राज मल्होत्रा कि मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी तुम किसी और मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना सको। गेट लॉस्ट। चली जाऊंगी, मगर इतना याद रखना, कल प्रेस के सामने मैं तुम्हारी सारी हकीकत बयान कर दूंगी, ताकि लोगों को पता चल सके नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राज मल्होत्रा का असली चेहरा कितना घिनौना है। औरतों के शोषण पे फिल्में बनाने वाला इंसान खुद औरतों का कितना शोषण करता है। हवस की नाली का गंदा कीड़ा है ये राज मल्होत्रा। मुझे शौक है तुम जैसी लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने का। सिर्फ तुम ही नहीं, हर एक लड़की जो मेरे साथ सोती है यही रोना रोती है, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, हम जैसे लोगों का बिस्तर गर्म करती रहोगी तो 3-4 सालों में हीरो नहीं, छोटे मोटे रोल जरूर मिल जाएंगे। प्रेस के सामने अगर मुंह खोलने की गलती की, I will kill you। मार डालूंगा तुम्हें, समझे? और उसे धमकी मत समझना। I will kill you। राज मल्होत्रा का ये रूप देखकर मैं डर गई। मुझे मेरी औकात याद आ गई। आखिर मैं थी क्या? एक स्ट्रगलर, और वो एक मशहूर निर्देशक। बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती थी उसकी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मैं उसका। इज्जत गंवा चुकी थी, जिंदगी गंवाने का खौफ छा गया दिल में। वो जिंदगी जिसके सारे सपने पहले ही टूट चुके थे। सपने, खूबसूरत सपने। लाइट्स, लाइट्स, कैमरा, रेडी, एक्शन। तुम पे विश्वास करके काट। 1 मिनट, ये सब कहाँ गए? कहाँ है सब? सब कहाँ गए?
दो साल में 21 बार बलात्कार किया गया मेरा। कभी फिल्मों में काम देने के नाम पे और कभी शादी का वादा करके। I see. लेकिन मैडम ये जो कुछ भी कह रही हैं इसके लिए कोई सबूत, कोई गवाह, I mean, राज मल्होत्रा के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सॉलिड प्रूफ? सॉलिड प्रूफ से आपका क्या मतलब है? ये जो लड़की कह रही है ये आपके लिए काफी नहीं है। मैडम, राज मल्होत्रा कोई मामूली आदमी नहीं है, उसे ऐसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। राज मल्होत्रा अगर बड़ा आदमी है तो क्या उसे बलात्कार करने का लाइसेंस मिल गया है? लेकिन संजना जी, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। अगर सबूत और गवाह नहीं होगा तो क्या सच सच नहीं होता? आप लोगों के इसी रवैये से एक औरत इस पुलिस स्टेशन में आने से डरती है। और वैसे भी सबूत और गवाह ये आप लोगों का काम नहीं है, कोर्ट का काम है। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या मैं कल सुबह यहाँ पर मोर्चा लिख कर आऊं? जिंदे, इनकी रिपोर्ट लिख लो। यस सर। हाँ बोल। क्या? लेकिन एक्सक्यूज मी, मैं आपके शो में आ जाऊंगा। मैं चलता हूँ। जी थैंक यू सर। हाँ राघवन बोल। राज तू है कहाँ? हाँ यार, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। वैसे उस लड़की के पास कोई सबूत तो नहीं छोड़ा तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे और कोई काम नहीं जो ये सब करता फिरूं मैं? देख, मेरा मतलब तुझे हर्ट करना नहीं था यार। थैंक्स लॉट फॉर कॉलिंग अप यार। हाँ चड्डा यार, बोल यार। अभी टीवी पर न्यूज़ सुनी, तुझे पुलिस ढूंढ रही है। देख, तू टेंशन मत ले, जेठ मलानी का बेटा मेरा साड़ू है, वो सब हैंडल कर लेगा। डोंट वरी। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन यार, थैंक यू। आज रात मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्देशक राज मल्होत्रा के खिलाफ बलात्कार के मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म निर्देशक राज मल्होत्रा को वर्सोवा पुलिस ढूंढ रही है, मगर अब तक उनसे पुलिस की कोई बातचीत नहीं हो पाई है। आइए इस संबंध में अधिक। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़े। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पापा? कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ राज निर्दोष है, आप देखिएगा। भगवान करे मेरे राज को कुछ ना हो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कभी कभी लाइफ में इंसान को वो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता। वो सब तो ठीक है, लेकिन सवाल अगर सिर्फ रुपए और पैसे के नुकसान का होता तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन सवाल हमारे परिवार की इज्जत का है। मेरी समझ में नहीं आता ये सब करके वो लड़की क्या साबित करना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। पापा, ये फिल्म इंडस्ट्री है ही एक अजीब जगह। यहाँ पर कौन कब क्या करेगा कुछ भरोसा नहीं। बेटा, रात से बात हुई? कहाँ है वो? वो अपने दोस्त चड्डा के साथ पुणे गए हुए हैं। वहाँ से वो अपने लॉयर के साथ कल यहाँ आएंगे और कोर्ट में खुद को पेश करेंगे।
आइए, हटिए, हटिए सब। आइए, प्लीज प्लीज। सर, बैठिए। क्या बात है मिस्टर राज, आपकी वजह से हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पॉपुलर हो गया है। मिस्टर राज मल्होत्रा, मिस मधुबाला ने अपने रिपोर्ट में लिखाया है कि पिछले 2 सालों में फिल्मों में काम देने के बहाने आपने उनके साथ 21 बार बलात्कार किया है। ये इल्जाम पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। मिस वर्मा का यह भी कहना है कि आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये बात किसी से कही तो आप उन्हें जान से मार देंगे। Enough, sir. Enough is enough. सर, मैंने आपको कह दिया सर कि ऐसे किसी लड़की को नहीं जानता हूं तो उसके साथ बलात्कार या उसे जान से मार देने की धमकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर, जबकि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं। बोला ना कोई अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे सब यहीं पे खड़े रहेंगे। संजना जी प्लीज, सिर्फ एक सवाल, कोई आगे नहीं जाएगा। सुनिए तो। क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आप इन्हें पहचानते नहीं? हाँ, ये सच है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन न जाने कितने लड़कियों को मैं हर रोज मिलता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस है और उन सब के साथ मैंने। राज, इंस्पेक्टर राणे आपको एक्साइट करने की कोशिश करेगा, सो बी केयरफुल। वकील साहब, पहले हमें मिस्टर राज का बयान तो लेने दीजिए। आपको तो कोर्ट में पूरा मौका मिलेगा अपना डिफेंस करने के लिए। तो मिस्टर राज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। मेरे सेट पे आई थी अपने किसी दोस्त के साथ। तब मैं शूट में बहुत बिजी था, तो मैंने कहा बाद में आप ऑफिस में आके मिलिए। ऑफिस में या कहीं और? मैं अपने एक्टरों को ऑफिस में ही मिलता हूँ, मगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। वापस लौटा तो इनके काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे वॉइसमेल पर थे। मैंने सोचा इनसे तुरंत मिलना चाहिए, वरना ये सोचेंगे कि मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाहर गया था, तो मेरी स्क्रिप्ट का काम अधूरा था। तो मेरे मड़ वाले बंगले पे मैं और मेरा राइटर अभिज्ञान अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और इसीलिए मैंने इन्हें खुद फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया था। प्लीज कंटिन्यू। अबे यार, अभिज्ञान ये बहुत झंडू लग रहा है यार। राज साहब, एकदम बढ़िया हो जाएगा और इसे मैं एकदम परफेक्ट कर दूंगा। इसमें ये सर मैं चेंज कर दूंगा। 2-3 अल्टरनेट चाहिए यार। 2-3 क्या, मैं ज्यादा अल्टरनेट लाऊंगा। टेंशन मत लीजिए आप। मधुबाला, आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुई। वो क्या है कि आप अगर एक बार मेरा ऑडिशन ले लें तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप उसके बाद मुझे काम जरूर देंगे। ओके। राज साहब, मेरी एक और मीटिंग है प्रोड्यूसर के साथ में, अगर आप कहें तो। ओके, यू जस्ट कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए। वैसे भी टैलेंटेड लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। आप एक काम कीजिए, ये आखिर वाला डायलॉग आप याद कर लीजिए। सर, आई एम रेडी। रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। या सब कहते हैं कि हीरोइन बनने के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है, पर मैं वो लड़की हूँ जो अपने जिस्म को बेचकर नहीं, बल्कि अपने टैलेंट के बलबूते पर स्टारडम का रास्ता हासिल करना चाहती हूँ। नहीं, और थोड़े इमोशंस चाहिए और ज़्यादा फोर्स चाहिए। ओके, स्टार्ट अगेन। एक्शन। सब कहते हैं कि हीरोइन बनने के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है,
स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है। पर मैं वो लड़की नहीं, पर मैं वो लड़की हूँ ओके, बस हो गया। देखो, एक्टिंग एक सीरियस काम है। इसमें बीच का रास्ता नहीं होता। जिसे आती है उसे आती है, नहीं आती नहीं आती। नो डाउट तुम सुंदर हो, तुम स्मार्ट हो, लेकिन जहां तक एक्टिंग का सवाल है, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूं, एक्टर बनने का ख्याल दिल से निकाल दो। मेरी एक्टिंग में क्या कमी है? स्कूल से लेके कॉलेज तक हर कल्चरल एक्टिविटी में मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक सबने मेरी एक्टिंग की तारीफ की है, और आप कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती? देखो, मुझे जो लगा मैंने साफ साफ कह दिया। मुझे नहीं लगता आप एक्टर बन सकती हैं। आई एम सॉरी। आप जब ये मान चुके थे कि मधु उतनी टैलेंटेड नहीं है जितना कि एक एक्ट्रेस को होना चाहिए, तो फिर आप उनके घर पर क्या करने गए थे? कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन इनका फोन आ गया। इनकी आवाज सुनकर मुझे लगा ये काफी डिप्रेस्ड हैं, और काफी सारी शराब भी पी रखी थी इन्होंने। झूठ बोलता है ये। फोन मैंने नहीं इसने किया था। बहाने बनाकर घर का एड्रेस लिया, घर तक आया और बलात्कार करके चला गया। You bitch! माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर राज। औरत के ऊपर पिक्चर बनाते हो और औरत की इज्जत करना नहीं जानते हो। शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपके बगल में बैठी हुई आपकी पत्नी ये भी एक औरत ही है। संजना जी, हम इनका बयान ले चुके हैं, अब हमें इनका बयान लेने दीजिए। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कोर्ट फैसला करेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। इन्हें प्लीज कहिए कि हमें बीच में डिस्टर्ब ना करें। Yeah, who's this? मधु बोल रही हूँ सर। मधु? सर, आपसे मिलने आपके मड वाले बंगलों में आई थी। हाँ हाँ, मधुबाला। या टेल मी, हाउ आर यू? आई एम सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कड़वे शब्द इस्तेमाल किए थे। टेल मी, हाउ इज लाइफ? बड़ी उम्मीद लेकर इस शहर में आई थी। मेरा कोई नहीं है सर। कुछ साल पहले एक दंगे में माँ बाप की मौत हो चुकी है, और अपना सब कुछ बेचकर मैं इस शहर में आई थी कि स्टार बनूंगी, शोहरत की ऊंची बुलंदियों को छूंगी। मगर आपसे मिलने के बाद सारे सपने टूट गए, जीने की इच्छा ही नहीं रही। सर, 6 महीने में एक आप ही थे जिनसे कुछ उम्मीदें बंधी थी, मगर वो उम्मीदें भी टूट गई सर। मैं जीना नहीं चाहती सर, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखो मधु, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं जो एक सपने के लिए बर्बाद की जाए। मुझे लगता है तुम अभी होश में नहीं हो। तुम्हारे साथ अभी घर में कोई है या नहीं? कोई नहीं है सर। ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा एड्रेस मुझे दे दो, मैं खुद तुम्हें मिलने आता हूँ। 21 सी शावर, वर्सोवा सर। हाय। ये सब What's this? मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगे। आखिर आप इतने बड़े डायरेक्टर जो ठहरे, और मैं एक ऐसी कलाकार जिसे आप एक्टिंग के काबिल ही नहीं समझते। उस दिन आपने एक डायलॉग दिया था मुझे बोलने के लिए। क्या डायलॉग था वो? स्टारडम का रास्ता, हाँ, स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होकर गुजरता है।
वाह, खूब। किसी नई लड़की को अपने बिस्तर पे सुलाने का क्या खूबसूरत इशारा था वो। मैं ही आपका वो इशारा समझ नहीं पाई, और शायद इसीलिए आपको मेरे अंदर कोई कला भी नजर नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें वो डायलॉग इसलिए दिया था कि इशारों इशारों में मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर गर्म करना चाहता हूं? हर्ष भी क्या है? आखिर मैंने सुना है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में गिव एंड टेक का रिवाज है। मैं तो यहां इसलिए आया था कि कहीं तुम निराश होकर गलत कदम न उठा लो। मैं तुम्हें जिंदगी की ऊंच नीच समझाकर जीने के नए रास्ते तलाशने में मदद करने के लिए यहां था, लेकिन तुम, मुझे क्या पता था कि तुम अपने जिस्म को हथियार बनाकर कला की उस मंजिल को हासिल करना चाहती हो जो कड़ी मेहनत और लंबी तपस्या के बाद हासिल होती है। कला कला कला, कहाँ है कला? नंगे जिस्म, तड़पती जवानी, मचलते हुस्न, अश्लील डायलॉग, गंदे नृत्य, रियलिटी के नाम पर हीरोइन के एक एक अंग को मादकता के साथ पर्दे पर उतारना, यही है कला? गलत कह रही हो तुम। सिर्फ जिस्म की नुमाइश से कोई कलाकार नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बाजार में बैठी हर एक औरत जो अपने जिस्म का धंधा करती है आज स्टार हो जाती। आपने अपनी आंखों में गलतफहमी का चश्मा लगा रखा है, इसीलिए आपको सच्चाई नजर नहीं आती। आज सच्चाई ये है, जो दिखता है वही बिकता है। जो जितने कपड़े उतारे वो उतनी बड़ी स्टार, और मैं अपने सारे कपड़े उतारने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वो सिनेमा का पर्दा हो या आपका बिस्तर। तुम जैसे लड़कियों ने हमारी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है, जो काम के लिए पुरुष को वासना का पुजारी बना देती हैं। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है मेरे फिल्म के लिए, और ना ही मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए। और हां, दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। दीदी, झूठ बोल रहा है ये आदमी, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दीदी, क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? दीदी, मुझ में अब और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज। इंस्पेक्टर, देख रहे हैं आप कितना गंदा इंसान है ये। एक भोली भाली लड़की की किस तरह की तस्वीर पेश करना चाहता है वो। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। आंसुओं की चादर से सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। कौन विश्वास करेगा आपकी बात पर मिस्टर राज? गिरी से गिरी लड़की भी वो सब नहीं करेगी जो आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वही कहा जो सच है सर। इसका मतलब यह है कि आपने इस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, शादी करने का वादा नहीं किया, ध्यान से मारने की धमकी नहीं दी। ये सब मन घड़त कहानी है सर, पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे बदनाम करके पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की जा रही है सर, बस। नहीं दीदी, ये मुझे। संजना जी, आप इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए, हमें काम करने में परेशानी हो रही है। आओ। तो आपके हिसाब से ये सब पब्लिसिटी स्टंट है? इसके अलावा मुझे दूसरी कोई वजह नजर ही नहीं आती सर। वजह तो हम ढूंढ लेंगे मिस्टर राज, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता कि एक लड़की इस तरह अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम करेगी सिर्फ इसलिए कि उसे पब्लिसिटी चाहिए। अपनी जान देने की कोशिश करेगी सिर्फ इसलिए कि उसे पब्लिसिटी चाहिए। खैर, मतलब उस दिन के बाद आप मधुबाला से कभी नहीं मिले? एक बार और मिला। कमाल है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस लड़की से मिले? वो खुद आए थे मिलने। कहाँ? सेट पर, या आपके ऑफिस में, या आपके उसी मड आइलैंड वाले बंगले में? मड वाले बंगले में। उस दिन बंगले में बैठकर मैं स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट पढ़ रहा था। साहब, आप यहाँ रुकेंगे या घर जाएंगे? हाँ, थोड़ी देर और रुकूंगा। क्यों?
साहब मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर होके आ जाऊं? हाँ हो आओ। साहब बाहर से दरवाजा बंद कर लीजिएगा। हाँ मैं कर लूंगा, तुम जाओ। जी साहब। मानसी, इन फोटोग्राफ्स के बारे में आपका क्या कहना है? राणे साहब, मधु और ऐसे न जाने कितने एक्टर्स मुझे हर रोज मिलने के लिए आते हैं। वहां मीडिया मौजूद होती है और अगर उस समय कोई मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहता है तो क्या आप मिलने वाले हर आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचवाते हैं? ये मैंने कब कहा? लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम कभी ना नहीं कहते। अगर मुझे पता होता कि वो फोटोग्राफ्स इसके लिए इस्तेमाल होने वाले हैं तो मैं पहले से अवॉइड करता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके मिस मधुबाला के साथ संबंध तो रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जितना मिस मधुबाला वर्मा बता रही हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। राणे साहब, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। सर, जब से ये मामला सामने आया है फिल्म वालों का रवैया आपके प्रति कैसा है? बिल्कुल थैंक्स लॉट, टचवुड। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे साथ हैं। उन्होंने जो मॉरल सपोर्ट मुझे दिया है, मेरे फैमिली को दिया है, उनके लिए मैं आभारी हूँ। आपके ज़रिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। सर, मिस मधुबाला वर्मा ने आप पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सब बेबुनियाद हैं, मैं बेकसूर हूँ। अभी केस कोर्ट में गई है और मुझे यकीन है इंडियन कोर्ट पर, इंडियन जुडिशरी पर, और वो मेरे साथ न्याय करेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपको अंतरिम बेल मिल गई है उससे एस्पायरिंग एक्ट्रेस के शोषण को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स नई अभिनेत्रियों का शोषण कर सकते हैं? आप इश्यूज को तोड़ मोड़ कर उसे सेंसेशनल बना देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है किसी के लाइफ पर, किसी के करियर पर क्या असर पड़ता है? एक्सक्यूज मी, देखिए सर, सच्चाई को जानना और लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। जी हाँ, आप ये मत भूलिए, हमारे मीडिया के द्वारा ही आपको एक्सपोजर मिलता है, वरना यहाँ लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हाँ, इसलिए जर्नलिज्म आज बिजनेस बन गया है। आप लोग न्यूज में व्यूज मिलाकर अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। माइंड योर लैंग्वेज सर, आप हमारे मीडिया के साथ पंगा मत लीजिए। एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। क्या हुआ राज? ये क्या तमाशा चल रहा है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तमाशा तो तुमने खड़ा कर रखा है। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, मैं भी तो सुनूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, मेरे विश्वास और मेरे भरोसे का खून किया है। मानसी, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? ये कि तुम सच बोल रहे हो और वो लड़की झूठ। गलत। आज मुझे सिर्फ तुम गलत लग रहे हो। प्लीज मानसी, प्लीज डोंट टच मी। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। दीदी, इसीलिए मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी। डर लगता था अपनी और बदनामी से। बड़ा आदमी है वो राज मल्होत्रा, वो जो चाहे कह सकता है, हर कोई उसकी बात का यकीन करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं मधु, और राज मल्होत्रा इतना ताकतवर नहीं है कि वो सच को गलत साबित कर सके। कानून तुम्हारा साथ देगा, उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। आप ही का तो सहारा है दीदी, वरना इस शहर में मेरा है ही कौन।
ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है मधु, हम सब की लड़ाई। और मुझे तुम्हारे सच्चाई पे यकीन है। मैं तुम्हें इंसाफ और राज मल्होत्रा को सजा दिलाकर रहूंगी। राज सर, हाँ? ये क्या पहना तुमने? सर वो अबे दिमाग इस्तेमाल कर झंडू, ये तूने क्या पहना दिया इसको? सर ये कंटिन्यूटी में है सर। ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में बुला लूंगा। ओके मैम। राज साहब नमस्कार, मैं राजू कारिया लोकमत ग्रुप से आया हूं आपका लोकमत में इंटरव्यू करने के लिए सर। एक्सक्यूज मी यार, बहुत हो चुका है। राज साहब कमाल है, आप लोकमत जैसे पेपर को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो? सॉरी यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज। वैसे लास्ट टाइम पे आपने इंटरव्यू के लिए टाइम भी दिया था, लेकिन मुझे सीएम से मिलने जाना पड़ा और मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया, इसलिए वापस इंटरव्यू करने आया हूँ, प्लीज। अरे यार मैंने कह दिया ना भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ अभी। वाह, आपके पास में रेप करने के लिए टाइम है पर मीडिया के लिए टाइम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है राज साहब। आउट, गेट आउट। राज साहब मीडिया से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा आपको। आई से गेट आउट। बहुत जल्द मीडिया आपको नंगा कर देगा, आप कहां जाएंगे बच के? अकब, कास्टिंग काउच बहुत जोरों पर है, खासकर फिल्म निर्देशक राज मल्होत्रा पर मिस मधुबाला वर्मा द्वारा लगाए गए बलात्कार के इल्जाम के बाद चंदना लाहिड़ी जो मशहूर अभिनेत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये बात कितनी सच है। मुझे ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि ये सब वही लड़कियां करती हैं जिन्हें अपने सबके सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। और जहाँ तक राज मल्होत्रा जी का, ये तो हद हो गई। जिसके साथ बलात्कार हुआ उसी को गलत साबित करने पे तुले हैं। ये मीडिया, ये इंडस्ट्री सब उसी का फेवर ले रहे हैं। मेरे दर्द की तरफ किसी का ध्यान नहीं। कभी कभी तो लगता है कि मैंने आत्महत्या का फैसला करके ठीक ही किया था। मधु की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? मधु, सब कहते हैं कि मैं रेपिस्ट हूं। मैंने उस लड़की का बलात्कार किया है। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मेरी डिग्निटी का हर रोज बलात्कार होता है। मेरे नाम का, मेरी इज्जत का, मेरी उम्मीदों का
साला सोसाइटी में सर उठाकर जी भी नहीं सकता हूं मैं। ये तो मधु की हिम्मत है कि उसने तुम्हारे चेहरे से शराफत का नकाब उतार फेंका और इसीलिए लोग तुम्हें नफरत से देखते हैं। तुम्हारी वजह से एक लड़की घुट घुट कर जी रही है। जी तो चाहता है कि तुम्हारा गला घोट दूं मैं। मार डालो यार मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है यार मैंने उस लड़के का रेप किया है? अगर रेप ही करना होता तो मैं उसे अपनी फिल्म में लेता और जिंदगी भर दिन रात उसके शरीर का शोषण करता। उसकी यही शिकायत है ना कि मैंने उसे रेप किया, उसे काम नहीं दिया। अगर मेरी फिल्म में उसे मैं छोटा सा भी रोल देता तो वो खुश हो जाती और मैं जिंदगी भर उसके शरीर का शोषण करता रहता, खिलवाड़ करते रहता। यार मेरे जैसा डायरेक्टर यार अपनी फैमिली को क्यों स्पॉइल करेगा? मैं फिल्म इंडस्ट्री में नया नहीं हूं, काफी लड़कियों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन किसी ने भी मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगाया। यार मैं ऐसा इंसान नहीं हूं यार। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मार डालो मुझे। वैसे भी लोगों के ताने सुनते सुनते मैं जिंदा लाश हो गया हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं किस गुनाह की सजा मुझे दी जा रही है? सजा तो हमें मिल रही है। एक लड़की का रेप करके पूछते हो कि मेरा गुनाह क्या है? मैं कितनी बार बोल चुका हूं मैंने किसी का रेप नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम उस लड़की से मिले, उसे अपने जाल में फंसाया और उसका रेप किया, और अब बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया। यू आर अ रेपिस्ट राज। मैंने किसी का रेप नहीं किया। तुम सिर्फ और सिर्फ एक रेपिस्ट हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? प्यार करता हूं मैं तुमसे। नफरत करती हूं मैं तुमसे और अपने आप से। नफरत होने लगी है मुझे अपने बदन से। अब बर्दाश्त नहीं होता। उस लड़की के साथ तुमने जो खिलवाड़ की है और उन्हीं हाथों से अब तुम मुझे छूते हो। छी, घिन आने लगी है मुझे अपने आप से। प्लीज गो अवे या फिर मुझे जाने दो। बस अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं रेपिस्ट हूं ना। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रेपिस्ट कैसे होते हैं। कैसे होते हैं रेपिस्ट। देखना चाहती हो ना? ये तुम क्या कर रहे हो राज? देखना चाहते हो रेपिस्ट कैसे होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? बिहेव योरसेल्फ राज। दिखाऊं कैसे होता है रेपिस्ट? राज ऐसे होते हैं रेपिस्ट। राज तुम क्या कर रहे हो राज? ऐसे होता है रेपिस्ट। ऐसे होता है रेपिस्ट। तुम क्या कर रहे हो राज? पापा जी नहीं। ऐसे होता है रेपिस्ट। ऐसे होते हैं रेपिस्ट। ऐसे होता है रेपिस्ट। नहीं राज नहीं। ऐसे होते हैं रेपिस्ट। ऐसे होता है रेपिस्ट। ऐसे होते हैं। ऐसे वैसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने।
मैंने कुछ नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सुनने के बाद ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कल तक राज मल्होत्रा की एंटीसिपेटरी बेल चालू रहेगी और बचाव पक्ष कल अपना केस पेश कर सकता है। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। राज जी, आपको लगता है कि आपकी बेल हो जाएगी? नो कमेंट्स। प्लीज कुछ तो बोलिए राज साहब। आप सबको तो मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री के उस चेहरे को बेनकाब किया जिसकी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। बड़ी बड़ी हीरोइनें भी एक समय पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। आप किसी का नाम लेना चाहेंगी? नाम कोई एक हो तो बताऊं। इस इंडस्ट्री में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने करियर के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बिस्तर गर्म करती हैं। और मधु, अब चले यहाँ से। क्या पूछ रहे थे आप? यही कि वो कौन कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए कंप्रोमाइज किया है। हेलो जी। आप? मैडम जी बहुत बहुत मुबारक। तुसी छा गए हो मैडम जी, कंग्रेचुलेशंस। मैडम जी पेज 3 क्या, अरे पेज 4, पेज 5, पेज 6 स्पोर्ट्स पेज और मैट्रिमोनियल कॉलम छड़ के हर पेज पे तुसी छायो। इंडिया टीवी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बीबीसी, सिंग यू। हेलो जी। हाय। कालरा जी, आप ठंडा लेंगे या गरम? गरम लेंगे मैडम जी। अरे पहले आप गर्मा गर्म खबर तो सुनिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि कालरा ने आपकी मीटिंग किस किस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सेट कर दी है। मधु जी, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये फिल्म करूं या वो फिल्म करूं, ये प्रोजेक्ट छोड़ूं कि वो प्रोजेक्ट छोड़ूं। नीलानी साहब तो आपको साइनिंग का चेक तक देने के लिए पगलाए थे। हमने कहा कि सर जी एक बार मैडम से पर्सनल में मिल तो लीजिए। वो क्या है कि जरा पर्सनल में मिलने से डिमांड बढ़ जाती है ना मैडम जी। कालरा साहब, आप जाइए प्लीज यहां से। हाँ? जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। एक मिनट कालरा साहब, आप लोगों से मीटिंग फिक्स कर लीजिए। इस एक केस की वजह से मैं अपना करियर अवॉइड नहीं कर सकती। ये लो बेटा। लो बेटा प्रसाद लो। मैं सिद्धि विनायक मंदिर गई थी। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने वहाँ क्या मांगा। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। हमने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। लेकिन अब हमें हालात का सामना हिम्मत से करना है। बेटा राज कहाँ है? वो वकील साहब के साथ गए हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पिछले 10 दिनों से राज ने सब कुछ अकेले झेला है। पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इन दिनों हमारी फैमिली में जो बिखराव आया था वो खत्म हो गया। अब अदालत जो भी फैसला करेगी उसे हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। इस केस के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। आज इंडिया का एक एक आदमी तुम्हें जानता है। क्या मतलब? सच सच बताओ, उसने तुम्हारा रेप किया था या नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है। मैं सब समझ गया। उसने तुम्हारा रेप नहीं किया।
तुम होश में नहीं हो। होश में तो मैं अब आया हूं मधु। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जानती हो, तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा कोई फायदा हो या ना हो, राज मल्होत्रा का कितना नुकसान हो सकता है। उसका करियर, उसकी फैमिली लाइफ सब तबाह हो सकते हैं। मुझे फक्र था तुम्हारी इस दोस्ती पर, और अब इसी दोस्ती पर मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए आई डोंट नो मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। तुम भी राज मल्होत्रा की बातों में आके मुझ पे शक कर रहे हो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मधु, अगर ये बात सच नहीं है तो मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर ये सच है तो, और मेरा दिल कहता है कि ये सच है। मिस्टर राज, आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल राज लूंगा। साहब, एक मिनट। देखिए प्लीज एक्सक्यूज अस। हमें कुछ सवाल देखिए, पूछने हम की इस इजाजत बारे में बाद में दीजिए, बात करेंगे। प्लीज। देखिए मीडिया आई है, आपको मीडिया के सवालों का प्लीज, जवाब प्लीज। देना चाहिए, प्लीज। मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। लेकिन तुम एक औरत होकर अपनी इज्जत, अपनी आबरू का इस तरह से हथियार बनाकर ये गंदा खेल खेल रही हो। कभी बैठकर सोचना ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा। कौन सच्चा है और कौन झूठा, बस कुछ घंटों की बात है। जब पुलिस तुम्हारे पति को लेकर जेल जाएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा विश्वास कितना झूठा है। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे पति को बेल जरूर मिलेगी। मधु जी, प्लीज कूल डाउन। वैसे भी मीडिया आपके पीछे पड़ा है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जाम मेरे मुवक्किल मिस्टर राज मल्होत्रा पर लगाए हैं, वो सरासर झूठे, बेबुनियाद और एक सोची समझी साजिश के तहत लगाए हैं। प्रोसिक्यूशन ने जो कहानी अदालत को सुनाई, उसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं। बात कुछ और है जिसे अदालत के सामने अभी तक रखा ही नहीं गया। योर ऑनर, मिस मधुबाला वर्मा हीरोइन बनने का सुनहरा सपना लिए मुंबई आ तो गई, लेकिन यहां जब उनका सामना हकीकत से हुआ तो उनके होश उड़ गए। रोज रोज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर लगा लगा कर वो हार गई। तब उनके दिमाग में एक साजिश ने जन्म लिया और मिस्टर राज मल्होत्रा को आत्महत्या करने की बात कहकर अपने घर आने पे मजबूर किया। और जब मिस्टर मल्होत्रा उनके घर पहुंचे तो मिस मधु ने अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक पहले तो मिस्टर राज मल्होत्रा पर अपने रूप और यौवन का रंगीन जाल फेंकने की कोशिश की, और जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा पर बलात्कार और जान से मार देने की धमकी देने का ये इल्जाम लगा दिया। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, ये सरासर झूठ है। मिस मधुबाला वर्मा राज मल्होत्रा पर झूठे इल्जाम क्यों लगाएंगे, और आखिर इससे उन्हें फायदा क्या है? योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त का कहना है कि मिस मधु को मिस्टर राज मल्होत्रा पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा। तो मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि यह फायदा ही इस फसाद की जड़ है। मिस मधु अच्छी तरह जानती थी कि नेशनल अवार्ड विनर एक नामचीन डायरेक्टर के साथ अगर उनका नाम उछलेगा तो उन्हें मीडिया का पूरा अटेंशन मिलेगा, और जो मिला भी। और जाहिर है जो लड़की गुमनामी के अंधेरों में भटक रही थी अचानक रातों रात लाइमलाइट में आ गई। योर ऑनर, आज पूरा देश मिस मधु को बाय नेम, बाय फेस अच्छी तरह पहचानता है। मिलॉर्ड, भरी अदालत में यहाँ एक लड़की की मासूमियत, उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बेहतर होगा डिफेंस अपनी बात को डिग्निटी से पेश करे। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस को सिर्फ एक लड़की की डिग्निटी के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह मामला एक इज्जतदार और नामचीन शख्स की जिंदगी और उसके करियर से भी जुड़ा है। मिस्टर राज मल्होत्रा, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने इस देश की बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम भी किया, लेकिन किसी को कभी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मिस्टर राज मल्होत्रा मिस मधु के घर गए, तो मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा योर ऑनर
मिस मधु ने खुद मिस्टर राज को अपने घर का पता दिया था। मिस मधु का कहना है कि उसी दिन मिस्टर राज ने उन्हीं के घर पर उनका रेप किया था। तो मिस मधु ने इस बात की खबर पुलिस को तुरंत क्यों नहीं दी? इतना ही नहीं योर ऑनर, मिस मधु का तो यह भी कहना है कि मिस्टर राज मल्होत्रा ने उनके साथ 21 बार बलात्कार किया। क्या यह पॉसिबल है? यस मी लॉर्ड, ये सब फिल्मों में काम देने, बाद में शादी और जान से मारने की धमकी के नाम पर किया गया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसे थोड़ी देर के लिए सच मान लिया जाए तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मिस मधु ऐसे आदमी के साथ शादी करने को तैयार कैसे हो गई जो उनका शोषण करता रहा, उन्हें धमकी देता रहा। इसलिए यह बात साफ है कि मिस्टर राज मल्होत्रा ने मिस मधु के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया, बल्कि मिस मधु ने ही ऐसे हालात पैदा किए और सबूत जुटाए और अपने फायदे के लिए मेरे मुवक्किल मिस्टर राज मल्होत्रा पर झूठा इल्जाम लगा डाला। योर ऑनर, एक फिल्म मेकर करोड़ों रुपए लगाकर एक फिल्म बनाता है, उसमें उसकी बरसों की मेहनत लगी हुई होती है, तो क्या उन रुपयों को वो अपनी अय्याशी के लिए दांव पर लगा सकता है? क्या जरूरत है उसे किसी लड़की को हीरोइन बनाकर उसका जिस्म हासिल करने की, जबकि आज इस तरह की सहूलियतें चंद रुपयों में हर जगह अवेलेबल हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस झूठे और चालाकी से बनाए गए केस में मेरे मुवक्किल मिस्टर राज मल्होत्रा को जमानत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राज मल्होत्रा को 20,000 रुपए पर्सनल बॉन्ड जमा करने के बाद जमानत दी जाती है, लेकिन मिस्टर राज मल्होत्रा अदालत की परमिशन के बिना इस शहर के बाहर नहीं जा सकते। Now the court is adjourned. Congratulations. Thank you, Papa. Congratulations, my son. Thank you very much, वकील साहब. Thank you very much. आपने तो कमाल कर दिया. अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे पति को बेल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे फक्र था तुम्हारी इस दोस्ती पर, और अब इसी दोस्ती पर मुझे शर्म आ रही है। आज तो लगता है मेरा वजूद ही खत्म हो गया। क्या मैं वही मधु हूं जो इस शहर में आने से पहले थी? नहीं, मैं वो नहीं हूं। कहाँ है वो मधु? कहाँ है वो मधु? मैं ही गलत थी, मैंने ही सबको धोखा दिया। मल्हार, संजना, प्रेस, पुलिस, कोई भी तो नहीं बचा। यहां तक कि खुद को भी धोखा देती आई मैं। पर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं स्टार बनना चाहती थी, फिल्में हासिल करना चाहती थी। पर मैं करती भी तो क्या करती? सब कुछ करके थक चुकी थी, हार चुकी थी मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ना करूं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गई कालरा के पास। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। मैं सिर्फ स्टार बनना चाहती हूं, बहुत बड़ी स्टार। Why not? Why not? ये लीजिए, अग्रीमेंट साइन कर दीजिए। सिंपल। तुझे एक काम चंगा कीता मैडम जी। मैडम जी, स्टारडम का रास्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेडरूम से होक के गुजरता है। आपको भी गुजरना पड़ेगा राज मल्होत्रा के बेडरूम से। कालरा के कहने पर मैंने अपने शरीर का इस्तेमाल तक कर डाला, पर राज मल्होत्रा के ईमान को डिगा ना सकी।
शायद कोई भी लड़की ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले 10 बार सोचती, पर मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। फिर भी मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। कालरा ने कहा था कि अगर किसी तरह पब्लिसिटी मिल जाए तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। राज मल्होत्रा बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव किस्म का आदमी निकला। नए टैलेंट को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, प्रमोट करना है, जानता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? आपने जो बोला था मैंने सब करके देख लिया। अब नहीं लगता कि मैं स्टार बन पाऊंगी। मैडम जी, ना जी ना। अरे तुसी तो बॉर्न स्टार हो, बॉर्न स्टार। वो क्या है ना, फिल्मों में स्टार बनने के लिए जरा पेज 3 पे छापना बहुत जरूरी है, और तुसी तो कहीं छापते नहीं। न जाने किस किस को छापते रहते हैं। अब जरा कालरा को कुछ ऐसा सेंसेशनल सोचना पड़ेगा कि जी पेज 3 तो क्या, अखबार के हर पन्ने पे सिर्फ तुम्हारी तस्वीर हो। लगा दिया एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम, पाली पब्लिसिटी। पर आज मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये मुकदमा अपने आप में एक मिसाल बन चुका है, क्योंकि मुकदमा दायर करने वाली ने केस वापस लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। हो सकता है ये केस सालों तक चलता और तब तक समाज राज मल्होत्रा को गुनहगार ही मानता, क्योंकि जमानत मिलने से कोई बेगुनाह साबित नहीं होता, बल्कि समाज उसे तब तक गुनहगार मानता है जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती। गलती हर इंसान से होती है, मिस मधुबाला वर्मा से भी हुई, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है, और इन्होंने अपनी गलती स्वीकार जिस तरह से की है उसके लिए अदालत इनकी दाद देती है। लेकिन अदालत इमोशंस पे नहीं चलती। सर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे गर्व है अपने बेटे पर। मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा बेकसूर है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरा विश्वास हिल जाता था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। आई एम सॉरी। नहीं ऑफिसर, दैट्स योर जॉब। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। थैंक यू। राज साहब, एक मिनट। जब मधुबाला ने अपनी गलती मान ली है तो क्या कोर्ट में उसके ऊपर आप मानहानि का दावा पेश करेंगे? नो, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ तो करेंगे आप क्या उन्हें बस यूं ही? थैंक यू। संजना जी, जिस तरह आपने मधुबाला वर्मा का साथ दिया, जबकि आज आपको पता है कि वो गलत थी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कभी कभी हमारे काम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें सही और गलत सोचने और समझने का वक्त नहीं मिलता, बस सिर्फ एक्शन लेनी होती है। इस सिचुएशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, बाद में हालात कुछ और मोड़ ले लेते हैं, जैसे इस केस में हुआ, और हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोगों की मदद करना छोड़ दें, बट विल ट्राई नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। मैडम जी, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, मैंने जो कहा था करके दिखा दिया। 3 प्रोड्यूसरों के साइनिंग लेके आ रहा हूँ और 2 और के साथ कल मीटिंग फिक्स है। अब तुहानू कोई नहीं रोक सकता। अब तुहानू स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता मैडम जी। गेट लॉस्ट। एक मिनट।
आइंदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश मत करना। जो हुकुम सर जी। मधु जी, अब क्या आप फिल्मों में काम करेंगी? अब मेरी फिल्मों में काम करने की कोई तमन्ना नहीं है। अगर मुझ में टैलेंट होता तो शायद पहले ही फिल्मों में काम मिल जाता। शायद मेरी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। मल्हार, मुझसे शादी करोगे?